जय हिंद दोस्तों, आप सभी के अपने YouTube चैनल SK स्टडी जीके में स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए खान सर का बिहार दरोगा प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज 3 लेकर के आया हूं। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और देखिएगा कितने क्वेश्चन का आंसर आप लोग सही सही कर पाते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर जरूर बताइएगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर के कस्तूरी आज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन जिनका हाल ही में निधन हो गया, इनसे संबंधित सत्य कथन का चयन करें। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3। यानी वह जो 1994 से 2003 तक इसरो के अध्यक्ष रहे थे, वह नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मसौदे के लिए गठित समिति के चेयरमैन भी चुने गए थे। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। फर्स्ट और थर्ड सही है। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, जोएल मोकिर, फिलिप आजियो और पीटर हॉविट को। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल बी कैट अलायंस में अगस्त 2025 तक शामिल होने वाला नवीनतम देश कौन सा है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, नेपाल। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने दुनिया का पहला AI संचालित बैंक लॉन्च किया है? तो 4 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, मलेशिया देश ने जो है दुनिया का पहला AI संचालित बैंक को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, राजगीर में आयोजित हीरो जूनियर राष्ट्रीय हॉकी 2025 का शुभंकर क्या है? तो 10 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, भीम। अगला क्वेश्चन है, पांडुलिपि के संरक्षण हेतु किस पोर्टल का विकास किया गया है? तो 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ज्ञान भारतम पोर्टल का। 7 नंबर क्वेश्चन है, मई 2025 में पुष्कर कुंभ मेला का आयोजन निम्नलिखित में से किन राज्यों में किया गया था? तो 7 का आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये किया गया था उत्तर प्रदेश में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 7 नंबर क्वेश्चन है, मई 2025 में पुष्कर कुंभ मेला का आयोजन निम्नलिखित में से किन राज्यों में किया गया था? तो ये किया गया था उत्तराखंड में। कहाँ किया गया था? उत्तराखंड में। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन 2025 प्रतियोगिता में महिला एकल की विजेता कौन थी? तो 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोको गॉफ थी। अगला क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। कहता भारत का निकासी अभियान सूची 2 से संबंधित देश है। तो ऑपरेशन अजय जो है किस देश से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा 9 का ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी ऑपरेशन अजय जो है 3 से संबंधित, यानी इजराइल से। ऑपरेशन अजय जो है इजराइल से चलाया गया था। ऑपरेशन सिंधु जो है इसका हो जाएगा 4, ईरान से संबंधित। ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था, सी का हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा, ऑपरेशन कावेरी सूडान से। ऑपरेशन गंगा जो यूक्रेन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो 10 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, भारत अमेरिका के संयुक्त मिशन निसार उपग्रह 30 जुलाई 2025 को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किस रॉकेट द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, GSLV F-16 से। अगला, विक्रम 3201 एवं कल्पना 3201 का संबंध किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा 12 का ऑप्शन सी हो जाएगा, स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर से। माइक्रो प्रोसेसर के आविष्कारक थे एमी हॉव। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, असत्य कथन का चयन करें। कर रहा है, MACE विश्व की सबसे ऊंची इमेजिंग चेयरनों को वेधशाला है। मेजराना माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित प्रयोगी क्वांटम प्रोसेसर चिप है। BFS स्वदेशी रूप से विकसित भारत पूर्वानुमान प्रणाली है। इल कैपिटन विश्व का दूरतम सुपर कंप्यूटर है। तो 13 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं सही है। इनमें से जो है कोई सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2025 तक भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा, अभी अपडेट में है 93। कितना हो जाएगा? 93, 93 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 8 अक्टूबर 2024 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा भारत को टेक्रोमा का उन्मूलन करने वाला देश घोषित किया गया। भारत इस उपलब्धि को प्राप्त करने वाला दक्षिण पूर्व एशियाई देश बन गया है। तो यानी कैमा स्थान है? तो इसका आंसर हो जाएगा
ऑप्शन सी हो जाएगा। तीसरा स्थान जो है भारत को प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान एवं स्कोर क्या रहा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 151वां और 32.96। अगला क्वेश्चन है, 4 अक्टूबर 2024 को आरबीआई द्वारा विदेशी मुद्रा भंडार के संदर्भ में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग कितना रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 704.89 बिलियन यूएस डॉलर। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2025-26 में विकसित भारत की यात्रा के 4 शक्तिशाली इंजनों को रेखांकित किया गया। इनमें से संबंधित असत्य विकल्प का चयन करें, कौन सा शामिल नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा 18 का ऑप्शन डी हो जाएगा, सेवा क्षेत्र जो है इसमें शामिल नहीं किया गया था। अगला क्वेश्चन है, NFHS 5 राष्ट्रीय रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर टोटल फर्टिलिटी रेट TFR कितनी रही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2.0। अगला क्वेश्चन है, बिमस्टेक का छठा शिखर सम्मेलन बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित हुआ, जिनमें बिमस्टेक बैंकॉक विजन 2030 को अपनाया गया। इस संगठन में नेपाल और भूटान इस संगठन से पूर्ण सदस्य कब बने थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 20 का ऑप्शन डी हो जाएगा, 2004 में बने थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ऐतिहासिक आपदाओं को उनके घटित होने के वर्ष के अनुसार सही कालानुक्रमिक क्रम पहले से बाद में व्यवस्थित करना है। तो कह रहा भोपाल गैस त्रासदी जो है कब हुआ था? तो इसको जो है 21 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा 1, 2, 3, 4। भोपाल गैस त्रासदी सबसे पहले हुआ था, उसके बाद चेरनोबिल जो हुआ था, फिर गुजरात में भूकंप आया था, भुज में, फिर हिंद महासागर में सुनामी। यानी इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, 1, 2, 3, 4 यानी क्रम के रूप में हो गया। अगला क्वेश्चन है, रेपो दर में वृद्धि का सीधा प्रभाव क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ऋण महंगा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पहली हरित क्रांति से द्वितीय हरित क्रांति में मुख्य अंतर क्या रहा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता पर फोकस। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्न निर्देशित कॉलमों को में दिए गए विकल्पों का सही मिलान कीजिए। करा प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 24 का ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रथम पंचवर्षीय योजना हुआ था 1951 से 56 तक चला था। वार्षिक योजनाएं जो है इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 का हो जाएगा, ऑप्शन ए वार्षिक योजना जो 1966 से 69 तक। चौथी पंचवर्षीय योजना जो है सी का हो जाएगा 4, 1980 से 85। छठी पंचवर्षीय योजना जो है 1969 से 74 तक चला था। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी देश द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं का निर्यात आयात से अधिक होने पर इसे क्या कहा जाता है? तो 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यापार अधिशेष कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट हाथी कब शुरू किया गया था? प्रोजेक्ट हाथी परियोजना जो है कब शुरू किया गया था? 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1992 में। अगला क्वेश्चन है, हरित गृह प्रभाव के वैज्ञानिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों को उनके संबंधित विशिष्ट योगदानों के साथ सुमेलित कीजिए। कह रहा है कि सूची फर्स्ट वैज्ञानिक दिया गया, सूची 2 में योगदान की प्रकृति दिया गया। इसका आंसर हो जाएगा 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, का ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन बी, 1 का 2 हो जाएगा, 1 का 2 हो जाएगा। यानी वातावरण द्वारा ऊष्मा के अपगमन को अवरुद्ध करने वाली सामान्य सैद्धांतिक रूप को वर्णन 1824 में किया गया था, जोसेफ फूरियर के द्वारा किया गया था। और जॉन टिंडल के द्वारा जो है ग्रीन स्पेक्ट्रम अत्यधिक लघु तरंग के संचार जो है जॉन टिंडल के द्वारा किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा जॉन टिंडल के द्वारा, यानी 4 हो जाएगा। जगदीश चंद्र बसु जो है एक ये थे वातावरण ऊष्मा के अवगमन और पृथ्वी तापक्रम गुणात्मक संबंध गणितीय से संबंधित जो है स्वायत्त अर्नियस से संबंधित है। किससे संबंधित जाएगा? स्वायत्त अंद्रियन से। और जगदीश चंद्र बसु जो है ग्रीन हाउस स्पेक्ट्रम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 24 का आंसर हो जाएगा दोस्तों, 27 का आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। ए का 2, बी का 3 और सी का 1 और डी का 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, करें निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो इसमें आंसर हो जाएगा दोस्तों 28 का ऑप्शन डी हो जाएगा, आशीर्वाद जो है ये शुद्ध वर्तनी है। अगला, काठ की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होता है? तो
तो 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। छल या कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता है। ऑप्शन सी, छल या कपट का व्यवहार जो है हमेशा नहीं चलता है। अगला क्वेश्चन है, इथेनॉल C2H5OH के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा 30 का ऑप्शन डी हो जाएगा। इथेनॉल पानी में नहीं घुलता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इथेनॉल जो है पानी में नहीं घुलता है। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सही कूट का चयन कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी, ए का 3 हो जाएगा। कीमोनाइन जो है मलेरिया से संबंधित है, ए का सी हो जाएगा। और क्लोरोफॉर्म जो है सूजन रोधी सॉल्ट वर्ड कीटनाशु एथेनॉल जो क्लोरोफॉर्म जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लोरोफॉर्म एनेस्थेसिया के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। किस रूप में किया जाता है? एनेस्थेसिया के रूप में एथेनॉल का इस्तेमाल जो है किया जाता है। इसका हो जाएगा 2, सॉल्वेट कीटनाशक के रूप में किया जाता है। एथेनॉल का सॉल्वेट कीटनाशक के रूप में और डाई कलोनों को किया जाता है सूजन रोधी और दर्दनाशक के रूप में। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? तो 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। समूह 13 के तत्व को हैलोजन समूह कहते हैं, ये जो सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम स्वीटनर उच्च तापमान पर स्थिर रहता है और बेकिंग में उपयोग किया जाता है? तो इसका हो जाएगा 33 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सुक्रोलोज। अगला, अयस्क के गैंग को हटाने के लिए अयस्क में मिलाए जाने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्लक्स कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है क्या कहलाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समस्थानिक कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान की शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे जीवन की संभावनाओं से संबंधित है उसको क्या कहा जाता है? तो 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक्सोबायोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, यूग्लिना किस जगत के अंतर्गत आता है? तो 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत। यूग्लिना जो है प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय मूल के वैज्ञानिक थे और जिन्हें चिकित्सा शास्त्र, फिजियोलॉजी या मेडिसिन के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? इसका आंसर हो जाएगा 38 का ऑप्शन ए हो जाएगा, जिन संश्लेषण के लिए हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, समसूत्री विभाजन की किस अवस्था में गुणसूत्रों का अध्ययन किया जाता है? तो 39 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, मेटाफेज अवस्था में। इसकी 5 अवस्था होती हैं। अगला क्वेश्चन है, फेफड़ों को ढकने वाला आवरण क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, फेफड़ों के ढकने वाला आवरण जो है प्लूरा कहलाता है, प्लूरा मेम्ब्रेन। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सरल ऊतक नहीं है? तो 41 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, जाइलम। जाइलम जो है एक सरल ऊतक नहीं है। कोलन कायमा जो है यह लचीलापन प्रदान करता है पादप में, और पैरन कायमा जो है जलीय पादप में पाया जाता है। स्केलन कायमा जो है पादप को कठोर या मजबूती प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आहार नाल मूल रूप से किस तक विस्तारित लंबी नली है? तो 42 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, मुख से गुद्दा तक। 43 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रुधिर संरक्षण किसी भी स्थिति में नहीं करना चाहिए? तो 43 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रुप ए से ग्रुप बी को कभी भी रुधिर संरक्षण नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, जब एक टेलीस्कोप की अभिदृश्यक लेंस का व्यास बढ़ता है तब टेलीस्कोप की विभेदन क्षमता क्या होगा? तो 44 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है, सोलर सेल के बारे में गलत कथन को चुने। तो 45 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। सोलर की मूल रूप से पीएन संधि होती है, एन नहीं होती है। सौर विकिरण सेल का आपतित होने के बाद विद्युत वाहक बल उत्पन्न करती है, ये भी गलत है। यह फोटोवोल्टीय प्रभाव को प्रकाशित करता है, ये भी गलत है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से गलत कथन को चुने। कह रहा है क्रूक्स काच पराबैंगनी किरण को काटता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, केवल जो है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर 8 मिनट 16.6 सेकंड में पहुंचता है, ये जो है सही है। बाकी इसमें जो है सारे गलत दिया गया। अगला क्वेश्चन है, सदिश राशि का चयन करें। कारण विद्युत धारा घनत्व, दाब और ऊष्मा, इनमें कौन सदिश राशि है?
तो वह राशि जिसमें दिशा और परिणाम दोनों होता है वह सदिश राशि कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 47 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धारा घनत्व जो है सदिश राशि। बाकी इसमें विद्युत धारा, दाब, ऊष्मा ये सभी जो है अदिश राशि है। अगला क्वेश्चन है मिलान करना। अगला इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ, ये जो है क्या, इसका क्या कार्य है? तो 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी फर्स्ट का जो है मस्तिष्क की विद्युतीय गतिविधि जो इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम से किया जाता है। किससे किया जाता है? मस्तिष्क की गतिविधि है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ से किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा 1 का हो जाएगा 4, मस्तिष्क की विद्युतीय गतिविधि से। फोटोमीटर से क्या किया जाता है? फोटोमीटर जो है दो स्रोतों की प्रदीप्त तीव्रता की तुलना करने में इस्तेमाल किया जाता है, यानी 2 का 1 हो जाएगा। मैनोमीटर से क्या किया जाता है? तो मैनोमीटर से है दोस्तों, मैनोमीटर से किया जाता है 30 का 2 हो जाएगा, यानी गैसों का दाब मापने में इस्तेमाल किया जाता है। ऑडियोमीटर से ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कर प्रक्षेप गति निम्न कथनों पर विचार करें। तो 49 का क्वेश्चन है जो है कर कथन है भाला फेंक 7 फुट खेलों में खिलाड़ी जब 45 डिग्री के कोण पर वस्तु फेंकता है तो अधिकतम दूरी प्राप्त करता है। कारण कर रहा है कण को अधिकतम परास प्राप्त करने के लिए इसे 45 डिग्री पर प्रक्षेपित करना चाहिए। अब ऑप्शन में दिया गया है, कर रहा है कथन और कारण की व्याख्या सही है, और आर जो है V2/G कथन कारण की व्याख्या करता है। कथन कारण दोनों सही है लेकिन कारण कथन की व्याख्या नहीं करता है। कथन गलत है, कारण सही है। कथन सही है और कारण गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा 49 का दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। कथन गलत है, कारण सही है। कथन गलत है और कारण सही है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन छाया की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार है? 50 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी, विवर्तन। विवर्तन जो है छाया की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार है। अगला क्वेश्चन है गोल्डन ट्रायंगल शब्द दक्षिण पूर्व एशिया में किसके लिए कुख्यात है? 51 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नशीले पदार्थ का अवैध उत्पादन के लिए जो है गोल्डन ट्रायंगल शब्द जो है दक्षिण पूर्व एशिया में कुख्यात है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य द कुक्स पैसेज के नाम से जाना जाता है? तो 52 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुक जल डमरू मध्य। अगला क्वेश्चन है कोपेन जलवायु वर्गीकरण में CFB प्रतीक किस जलवायु को दर्शाता है? तो 53 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, समुद्री पश्चिमी तट जलवायु को। अगला क्वेश्चन है कोर्टिस जोन किससे संबंधित है? 54 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, सौर कलंक से। कोर्टिस जोन जो है सौर कलंक से संबंधित है, सन स्पॉट से। अगला क्वेश्चन है कैसिनी डिवीजन क्या है? 55 नंबर क्वेश्चन है कैसिनी डिवीजन क्या है और यह किस ग्रह से संबंधित है? 55 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शनि की वलयों की एक रिक्ति को जो है कैसिनी डिवीजन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है घास भूमियों में वनस्पति घनत्व मुख्यतः किस कारक से नियंत्रित होता है? तो 56 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्षा की मात्रा से। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण विषाक्तता के संदर्भ में सूची फर्स्ट को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। कहता है मिनी माता रोग जो है ये किससे होता है? मिनी माता रोग जो है किससे होता है? तो 57 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी, मिनी इटाई रोग जो है कैडमियम से होता है। इटाई रोग जो है कैडमियम से संबंधित है। ब्लू बेबी सिंड्रोम जो नाइट्रेट की अधिकता से, और मिनी माता रोग जो मिथाइल मरकरी से, ब्लैक फुट जो है आर्सेनिक से होता है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। ए का 3 हो जाएगा, बी का 1 और सी का 2 और डी का 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों fill in the blanks vocabulary in the contents. The recent economy has led in the widespread job losses across various sector of the industry. इसमें आंसर हो जाएगा 58 का ऑप्शन सी हो जाएगा, स्लम्प। इसमें भराएगा ऑप्शन सी, स्लम्प भराएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्त, इसमें हो जाएगा 59 का ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी पेडांटिक हो जाएगा, पेडांटिक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 60 का ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। निम्नलिखित संख्या समूहों में से 3 किसी न किसी प्रकार से समान है जबकि एक भिन्न है। भिन्न समूह का चयन दीजिए।
तो इसका आंसर बता देते हैं हम, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये जो है भिन्न है। अगला क्वेश्चन है, यदि आज से 3 दिन पहले मंगलवार था तो आगामी कल के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा। ये रीजनिंग का क्वेश्चन आप लोग बना करके देख लीजिएगा, इसका आंसर हम जो है बता देते हैं। इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी आएगा, सोमवार आएगा। अगला क्वेश्चन है मैथ का, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है लेकिन गलत वजन तोलकर 20% लाभ कमाता है। यदि वह 1 किलो का स्थान पर x ग्राम का वजन का प्रयोग करता है तो x का मान क्या होगा। तो 62 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 833.33 ग्राम आएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है नवधारा का है, इसका आंसर बता देते हैं 63 का, ऑप्शन ए आएगा 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला है एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन है, दो संख्याओं का एलसीएम 48 और उनका एचसीएफ इतना है। यदि एक संख्या 16 दूसरी संख्या ज्ञात करें तो एलसीएम गुनी एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुनी दूसरी संख्या, इससे आंसर निकल जाएगा दोस्तों 64 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी इसका आएगा 12, दूसरी संख्या का मान जाएगा 12 आएगा। अगला है शंकु से क्वेश्चन, एक शंक्वाकार बाल्टी के ऊपरी सिरे की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर और निचली सिरे की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। यदि बाल्टी की ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है तो उसकी धारिता क्षमता लीटर में कितनी होगी। तो 65 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 22 लीटर। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को निम्नलिखित में से किस पठार पर काटती है। तो 66 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा बघेलखंड के पठार पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी भारत म्यांमार की सीमा निर्धारण करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, पटकाई की पहाड़ियाँ जो है म्यांमार, भारत और म्यांमार की सीमा को निर्धारित करती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित एल्युमिनियम उत्पादन कंपनियों को उनके मुख्य परिचालन संयंत्र की अवस्थिति वाले राज्य से सुमेलित कीजिए। 68 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ए का दो जो है बालको जो है छत्तीसगढ़ में है, बालको जो है कहाँ है छत्तीसगढ़ में है, नालको जो उड़ीसा में है, हिंडाल्को जो है कहाँ है झारखंड में, इंडाल्को जो उत्तर प्रदेश में। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बालको 68 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित एल्युमिनियम उत्पादन कंपनियों को उनके मुख्य परिचालन संयंत्र की अवस्थिति वाले राज्यों से सुमेलित कीजिए। कर मिलान करना, बालको कंपनी जो है किस देश में स्थित है। तो ये है छत्तीसगढ़ में है। बालको कंपनी जो है किस राज्य में स्थित है, यह है छत्तीसगढ़ में। नालको जो है उड़ीसा में, हिंडाल्को जो है उत्तर प्रदेश में, इंडाल जो है झारखंड में। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सिंधु नदी तंत्र के दोआबों से सही रूप से समृद्ध नहीं है। तो 69 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, सिंध सागर दोआब चिनाब और सिंधु के बीच जो है ये सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए और दूसरे को कथन के कारण आर के रूप में चिन्हित किया गया। कथन कह रहा है, भारत की प्रायद्वीपीय नदियां हिमालयी नदियों की तुलना में अपने मार्ग में कम गाद जमा करती हैं। कारण है R2, प्रायद्वीपीय नदियां कठोर चट्टानी भूभाग से होकर बहती है और उनका प्रवाह मार्ग अपेक्षाकृत पुराना, प्रौढ़ तथा स्थिर है। उपरोक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 70 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है, वाणिज्यिक अनाज कृषि का एक महत्वपूर्ण फसल कौन सी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गेहूं जो है वाणिज्यिक अनाज कृषि का एक महत्वपूर्ण फसल है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित अनुसंधान संस्थानों को उनके सही स्थान से मिलान कीजिए। कहते हैं आलू शोध संस्थान जो है कहाँ स्थित है। तो ये है जो शिमला में है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, नई दिल्ली में। राष्ट्रीय समुद्री संस्थान जो कहाँ है, ये गोवा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित सुअर की नस्ल गोवन का दूसरा नाम क्या है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 63 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, बदकावल है, बदकावल है। भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित सुअर की नस्ल गोवन का दूसरा नाम है बदकावल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पूर्वोत्तर भारत की जनजातियों को उनके निवास के प्रमुख राज्य क्षेत्रों में सुमेलित कीजिए। कहता है बोडो जो है, बोडो जनजाति जो कहाँ पाया जाता है। आगामी जनजाति जो है दोस्तों ये पाया जाता है नागालैंड में। खासी जो है मेघालय में पाया जाता है।
बोडो चकमा जो है, चकमा जो है ये पाया जाता है त्रिपुरा में, बोडो जो है असम में पाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 74 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहता है भारतीय संविधान में शक्तियों की विभाजन को किस अनुच्छेद के माध्यम से स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है? तो 75 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 50 में। अनुच्छेद 50 में जो है भारतीय संविधान की शक्तियों की विभाजन को माध्यम से स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में युक्ति युक्त निर्बंधन की अवधारणा का विशेष रूप से उल्लेख है? तो 76 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 19 में। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहला किस पोर्ट पर लागू किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कांडला पोर्ट पर। अगला क्वेश्चन है, बिहार की 2022 जातिगत जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या कितनी रह गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 13.07 करोड़ रह गई है। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 142 का संबंध किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय की पूर्ण न्याय हेतु विशेष शक्ति से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में ग्राम सभा की परिभाषा दी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, अनुच्छेद 243 के ए में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा समय समय पर मतदाता सूची के शुद्धिकरण हेतु SIR आयोजित की जाती है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? यानी स्पेशल इंस्टीट्यूट डिवीजन SIR आयोजित की जाती है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? 81 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, मतदाता सूची से मृत, स्थानांतरित या अपात्र नाम हटाना और नए योग्य मतदाताओं को सम्मिलित करना होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में रीट के प्रकार एवं उनके उद्देश्य का सही मिलान करना है, कर हैबियस कार्पस जो है किससे संबंधित है? 82 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है सही है, ऑप्शन ए जो है सही है। किसी भी व्यक्ति को अवैध रूप से निरुद्ध होने की मुक्त कराना जो हैबियस कार्पस कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, बाकी इसमें सभी गलत हैं। कर भारत में आचार संहिता लागू होती है, कब होती है? तो 83 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल चुनाव आयोग की दिशा निर्देशों के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 368 में संशोधन कर संसद को संविधान के किसी भी भाग को संशोधित करने का अधिकार दिया गया? तो 84 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 24वां संविधान संशोधन के तहत। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कहता है प्रश्नकाल वह अवधि है जब सदन में सरकारी कामकाज शुरू होने से पहले प्रतिदिन मंत्रियों से प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा है, शून्यकाल भारतीय संविधान की संरचना को, शून्यकाल जो है भारतीय संसदीय नवाचार है और इसका उल्लेख सदन की प्रक्रिया के नियमों पर है। तीसरा है, स्थगन प्राप्त प्रस्ताव को केवल विषय पर लाया जा सकता है जो हाल ही में हुआ, निश्चित और लोक महत्व को होता है। इसका हो जाएगा केवल 1 और 3 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 275 के तहत सर्वाधिक अनुदान, 86 नंबर क्वेश्चन है, अनुच्छेद 275 के तहत सांविधिक अनुदान का कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? 86 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केंद्र राज्य के करों में राज्यों का हिस्सा निर्धारित करना, ये जो है सही नहीं है, उद्देश्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है, मार्टिन लूथर द्वारा चर्चा की प्रथाओं के विरोध में 1517 में प्रकाशित प्रसिद्ध दस्तावेज का नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 95 थीसिस। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन से 3 देश केंद्रीय शक्तियों का हिस्सा था? तो 88 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ओटोहन साम्राज्य। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नागार्जुन के विषय में सही नहीं है? तो 89 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, उन्होंने अष्टसंहरिका प्राज्ञा पारमिता का रचना की, ये जो है सही नहीं है। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कर खुर्रम चोल प्रशासन की एक इकाई थी जो कई गांवों के समूह का प्रतिनिधित्व करती थी। तन्यूर या तंकुरम उन बड़े शहरों और विशेष गांवों के लिए प्रयुक्त होते थे जिन्हें स्वतंत्र प्रशासनिक इकाई के रूप में मान्यता प्राप्त थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों कथन सही हैं, यानी इसमें जो है दोनों कथन सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 के संदर्भ में गलत कथन का चयन कीजिए। तो 91 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा। बिहार में इसके प्रथम सत्याग्रह श्री कृष्ण सिंह और दूसरे अभिकांत सिन्हा थे, ये जो है सही नहीं है। अगला 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय दर्शन के मतों को उनके प्रवर्तकों के साथ सुमेलित कीजिए। कहते हैं सांख्य दर्शन जो है किससे संबंधित है? तो 92 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन
सी तो सांख्य दर्शन जो है कपिल से संबंधित है। न्याय दर्शन के लेखक कौन है? न्याय दर्शन के हैं जो गौतम है। योग दर्शन के जो पतंजलि हैं, पूर्व मीमांसा के जैमिनी है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी आ जाएगा। यानी फर्स्ट का सी और टू का 4 और 3 का ए हो जाएगा, 4 का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उदासी निष्क्रियता की नीति पॉलिसी ऑफ नेस्टरली इनएक्टिविटी किस गवर्नर जनरल द्वारा लागू किया गया था? तो 93 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, लॉर्ड लिटन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है धौलावीरा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? तो 94 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, धौलावीरा की खोज जो है 90 ऑप्शन सी हो जाएगा, केवल 3 धौलावीरा की खोज जो है SR राव द्वारा की गई थी, ये जो है सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी कृति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? तो 95 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी द इंडियन स्ट्रगल जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा रचित नहीं है। अगला क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सभी प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के बाद ग्वालियर टैंक मैदान मुंबई में कांग्रेस का झंडा किसने फहराया था? तो 96 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए अरुणा आसफ अली ने। अगला क्वेश्चन करें निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है अलीगढ़ आंदोलन ने मुस्लिम समाज में आधुनिक शिक्षा के प्रचार प्रसार को बढ़ावा दिया। कारण का सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा देने के लिए की थी। विकल्प का रहा, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 97 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। कथन ये सही है लेकिन कारण जो है आर गलत है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित सल्तनत कालीन केंद्रीय प्रशासनिक पदों को उनके संबंधित कार्यों को सुमेलित करना है। तो 98 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। एक का फर्स्ट का डी हो जाएगा। दीवान ये रियासत जो है विदेश मंत्रालय को कहा जाता था। किसे कहा जाता? विदेश मंत्रालय को। और आरिफ-ए मुमालिक जो है कहलाता था सी को। आरिफ-ए मुमालिक सी हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सैन्य विभाग को आरिफ-ए मुमालिक कहा जाता था। और सद्र उस सुदूर जो है इसका हो जाएगा गुप्तचर विभाग को सद्र सुदूर कहा जाता था। बरीद मुमलिक को जो है कहा जाता था धार्मिक मामलों का विभाग। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है? तो 99 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, रत्नावली जो है तुलसीदास जी की नहीं है। अगला क्वेश्चन है हुमायूं ने ख्वाजा अब्दुस समद को सीरी कलम की उपाधि दी थी। उन्होंने मीर सैयद अली के साथ मिलकर किस बड़ी चित्रकला परियोजना का नेतृत्व किया जिससे मुगल चित्रकला की शुरुआत हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हमजा नामा। इस तरह से आज का क्वेश्चन समाप्त हुआ दोस्तों। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।